हे विनर्स। कई बार कुछ छोटी छोटी आदतें बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमारी जिंदगी पर डालती हैं। और कई बार उन आदतों का हमें उनको करते हुए इतना समझ में नहीं आता, लेकिन लेटर एज में पता चलता है कि इस एक छोटी सी आदत ने मेरी जिंदगी में, मेरी हेल्थ में, मेरी वाइटैलिटी में, एनर्जी में, यूथफुलनेस में कितनी वैल्यू ऐड की है। ऐसी ही छोटी सी कुछ 15 हैबिट्स मॉर्निंग की, सुबह की, आपके साथ शेयर करूंगा जो आपकी टोटल ओवरऑल हेल्थ के लिए एक वरदान साबित होने वाली है। और जरूरी नहीं है कि आप इनमें से सभी 15 को कर पाओ, मतलब अगर कर पाओ तो इससे बड़ी तो ब्लेसिंग ही कोई नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें से कुछ 2 4 5 10 15 जितनी आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से कर पाओ, उतनी को जरूर फॉलो करना, क्योंकि ये आज शायद हमको उतनी बड़ी या उतना समझ में नहीं आएगा, लेकिन आगे चल के जब जैसे जैसे हमारी जिंदगी ग्रो करेगी, वैसे वैसे ये हमारी हेल्थ के लिए एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग साबित होने वाली है। तो शुरू करते हैं बिना देरी के। और हाँ, मुझे आप ये जरूर बताना कि इनमें से आप कितनी हैबिट्स को ऑलरेडी फॉलो कर रहे थे और कितनी हैबिट्स को आप आज के बाद फॉलो करने वाले हो। मुझे पढ़ करके बहुत अच्छा लगता है, पता लगता है कि मेरी ऑडियंस वाकई दिल से कनेक्ट हो रही है और वाकई इन चीजों को अपनी जिंदगी में उतारने के लिए इच्छुक है, अपनी सेहत के लिए, अपनी माइंड, बॉडी एंड सोल को प्रोग्राम करने के लिए, बढ़िया बनाने के लिए वाकई आप लोग तत्पर हो। जरूर कॉमेंट करके बताइएगा। तो हैबिट नंबर 1 बताने से पहले मैं हैबिट नंबर 0 आपको बताना चाहूंगा। 0 इसलिए क्योंकि इसकी शुरुआत दिन से नहीं होती, बल्कि एक रात पहले से होती है। और यह है एक बहुत शानदार, बेहतरीन, अच्छी नींद लेना। अब हाँ, नींद हमें रेस्ट मोड में तो डालती है, हमारी थकान को तो मिटाती है, लेकिन क्या आप जानते हो नींद उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा हीलिंग मैकेनिज्म क्रिएट करती है, हमारे शरीर को हील करने का काम करती है। नींद हमारे मेटाबॉलिज्म पे इफेक्ट डालती है। नींद सीधा सीधा हमारे ब्रेन के 18 फंक्शंस को हेल्प करती है रेगुलेट करने में, हमारे कॉग्निटिव फंक्शंस को बढ़िया करती है। कई तरह की स्लीप होती है, लाइट स्लीप होती है, रेम स्लीप होती है, डीप स्लीप होती है। तो वो जो डीप स्लीप, गहरी निद्रा है, जो उस नींद की अवस्था में जाना हमारा बहुत जरूरी होता है। जो कई बार 9-10 घंटे सोने के बाद भी माइंड फ्रेश नहीं लगता ना, वो सिर्फ 5 से 6 घंटे सोने के बाद लगेगा, अगर आप एक्चुअल में उस डीप स्लीप में जा पाए। और उस डीप स्लीप में जाने के लिए हमारे योगिक सिस्टम में एक बहुत खूबसूरत चीज को क्रिएट किया गया था, जिसका नाम है योग निद्रा। जैसे हम अपनी बॉडी के लिए योग करते हैं, तो उसी तरह एक योगी की तरह नींद लेने के लिए, कि आप नींद में भी अवेयर रहें, नींद बहुत गहरी जा पाए, उसके लिए आप योग निद्रा कीजिए। योग निद्रा में हम अपने शरीर के हर एक अंग को, हर एक बॉडी पार्ट को धीरे धीरे करके रिलैक्स करते हैं, उनके ऊपर पूरा अटेंशन पे करते हैं। हमारी पूरी चैटर, मन का बकबक जो चलती रहती है ना सोने से पहले बहुत से लोगों की, वो भी कम हो जाती है। तो योग निद्रा के लिए अपने पैरों से शुरू करते हुए अपने सिर तक आपने जाना है, और एक एक अंग को ये फील करना है कि आप उनको बोल करके, देख करके, पैरों के अंगूठों से, पैरों की उंगलियों से, अपने एंकल से, उसके बाद काफ से, पिंडलियों से, घुटनों से, हर एक चीज को, पार्ट को धीरे धीरे रिलैक्स करते हुए अपने हेड तक आ रहे हो। और आप ये चमत्कार देखोगे लगभग 7 से 8 दिन के अंदर, कि जब आप अपने पैर के अंगूठे से शुरू करोगे तो बहुत सारे लोग तो अपने घुटने तक पहुंचने तक ही सो जाएंगे। ये आपके माइंड को एक सिग्नल देता है रिलैक्सेशन का, कि आपकी बॉडी पूरे रिलैक्सेशन के मोड में है, जो आपको डीप स्लीप में जाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। जब भी आप सोने जाएं उससे पहले योग निद्रा जरूर करें। बहुत से वीडियोस यूट्यूब पर अवेलेबल होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं स्पेसिफिकली मेरी लैंग्वेज में, मेरे हिप्नोटिक कमांड्स में कुछ आप योग निद्रा को सुनना, सीखना, जानना चाहते हैं, तो सिर्फ एक कमेंट लगेगा आपका, और कुछ भी नहीं। मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन वीडियो लेकर के बहुत जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। सबसे पहली, डीप स्लीप में आपको जरूर जाना है एक अच्छे दिन को शुरू करने के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग हैबिट है दाईं तरफ करवट लेकर के उठना। जब भी आपकी आंख खुलती है, आंख खुलते ही कोशिश कीजिए कि आप अपनी दाईं तरफ करवट लीजिए। ऐसा क्यों? इसके पीछे एक बहुत साइंटिफिक रीजन ये है कि सारी रात आपका पूरा का पूरा मैकेनिज्म, शरीर का सारा जो तंत्र था, वो बिल्कुल रिलैक्स मोड में था, रेस्ट मोड में था। तो जब हम एकदम से उठते हैं, स्पेशली लेफ्ट करवट लेकर के, तो हमारे बॉडी का पूरा जोर, हमारे ऑर्गन्स का पूरा जोर हमारे दिल की तरफ जाता है। तो अगर आप राइट करवट लेकर के उठेंगे, यानी आप सीधे लेटे थे, लेफ्ट करवट थे, उल्टे जैसे भी थे, लेकिन उठते ही आप राइट करवट ले लीजिए, ताकि आपके दिल के ऊपर एकदम से प्रेशर ना पड़े। और ऐसा करना आपके लिवर फंक्शंस को इंप्रूव करता है, ऐसा करना आपके हार्ट रेट को बहुत धीरे धीरे एलिवेट करता है, जिससे कि हार्ट पर एकदम से अचानक से बर्डन नहीं पड़ता। और आपने बहुत बार देखा होगा ऐसे, बहुत से लोग रात को एकदम के लिए, एकदम यूरिन के लिए उठे या कहीं गए, और हार्ट की बहुत से चैलेंजेस आ गए, एकदम से दिक्कत हो गई कोई ना कोई। उसका सबसे बड़ा कारण ये होता है कि रात को बॉडी बहुत ज्यादा रिलैक्स, रेस्टिंग हार्ट रेट है, ब्रीदिंग बहुत लो है, शैलो चल रही है, बहुत रिलैक्स्ड मोड में है, और एकदम से झटके से जो लोग उठते हैं, वो अपने दिल को एकदम से पंपिंग, क्योंकि बॉडी को अब पूरा चलाना है, उसके लिए मैकेनिज्म चलाना है पूरा, उसके लिए वो एकदम से हार्ट जो है तैयार नहीं हो पाता। तो अगर हार्ट के मसल्स किसी के भी वीक हुए, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हार्ट पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। हो सकता है आज लग रहा हो कि मैं लेफ्ट कन्वर्ट करके उठता हूं, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं ये 0.00001% भी अगर नेगेटिव इंपैक्ट डाले, तो भी ये हमारी हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा नहीं साबित होगा।
इसलिए राइट करवट लेकर के उठिए, दिल पर कम जोर पड़ेगा और आप देखेंगे कि ये आपके पूरे दिन के लिए एक बड़ी ब्यूटीफुल सी टोन को सेट कर देगा। उस समय पर आप ग्रैटिट्यूड कर सकते हैं। मैं अपने दिन की शुरुआत ग्रैटिट्यूड से करता हूं। जितनी भी देर मैं लेफ्ट राइट करवट लेकर के लेटता हूं, उतनी देर मैं ऊपर वाले का धन्यवाद देता हूं, कृतज्ञता का भाव देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं सबसे पहले इस चीज के लिए कि मैं उठ गया, क्योंकि लाखों लोग होंगे जो उठ नहीं पाए होंगे। और ये मेरे माइंड को एक इतनी ब्यूटीफुल सी सेंसेशन देता है जब मैं कृतज्ञता या ग्रैटिट्यूड के भाव को करता हूं, जो मेरे पूरे दिन को बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना देता है और इसने मेरी लाइफ को तो बढ़िया बनाया ही है। तो राइट करवट लीजिए, जितनी देर आप राइट करवट ले रहे हैं कोशिश कीजिए डीप ब्रीदिंग या ग्रैटिट्यूड आप करते रहेंगे। और इसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप बेड के लेफ्ट से उठ रहे हैं या राइट से उठ रहे हैं, बस जब आप उठते हैं, जागते हैं अपनी नींद से, तो आप राइट की तरफ करवट लेकर के थोड़ी देर लेटे रहेंगे। नेक्स्ट, बेड से एकदम से झटके से उठ करके आपको नहीं भागना है। जब भी आप बेड से उठेंगे तो उठने के बाद सबसे पहला काम तो ये करेंगे कि अपने नंगे पांव को जमीन पर रखेंगे। कौन से पांव को? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हमारे शरीर को गवर्न कर रही हैं 72,000 नाड़ियां। वो 72,000 नाड़ियां जिनमें हमारा प्राण प्रवाह हो रहा है। हमारी उन 72,000 में से 9 नाड़ियां ऐसी हैं जो हमारे शरीर को मेजर रूप से गवर्न कर रही हैं। उनमें से भी 3, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, हमारे शरीर पर, हमारी हेल्थ पर, हमारी पूरी लाइफ पर, इनफैक्ट हमारी स्पिरिचुअल जर्नी पर भी बहुत इंपैक्ट डाल रही हैं। तो अगर हम सुबह उठते हुए ये चेक करें कि हमारा सांस कौन से नॉस्ट्रल से चल रहा है। जब आप देखेंगे, अगर आप ऐसे ऐसे सांस को छोड़ेंगे अपने हाथ को रख के, तो आपको मालूम दोनों नाक से चल रहा होगा कई बार, लेकिन एक नॉस्ट्रल, एक नासिका से ज्यादा सांस आपका इनहेल और एक्सहेल हो रहा होगा। उस नासिका को देखें, कोशिश करें कि जिस नासिका से सांस चल रहा है उसी तरफ का पांव आप जमीन पर रखें, क्योंकि उससे उसी साइड की नाड़ी को और बल मिलता है और वो हमारी बॉडी को रेगुलेट करने में बहुत अहम भूमिका निभाती है। जिसको मैं स्वर विज्ञान में बहुत जगह पर मैंने बहुत डिटेल में भी बताया कि कैसे स्वर विज्ञान हमारी पूरी जिंदगी को बदल कर रख सकता है। जो विज्ञान भैरव तंत्र में कहा जाता है कि भगवान शिव ने माता पार्वती को बताया था। तो ये इतनी खूबसूरत चीज है कि मैंने इससे अपनी लाइफ में धीरे धीरे बहुत सारे चेंजेस देखे हैं। माइंड रिलैक्स होता है, काम होता है। तो उठने के बाद पहला राइट करवट लेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे आराम से, उसके बाद पैर लटका करके बेड पर बैठेंगे और वो पांव जमीन पर रखेंगे जो नासिका चल रही है, और आराम से 1 या 1.5 मिनट बैठे रहेंगे। उसके बाद आपने क्या करना है, जितनी देर आप बैठे हैं उतनी देर आप एक काम कर सकते हैं कि अपने दोनों हाथों को आपस में बहुत अच्छे से रब करेंगे, रगड़ेंगे, और जब इनमें थोड़ी सी हीट आ जाए, थोड़ी सी गर्मी आ जाए, तो ये वाले पार्ट को स्पेसिफिकली, अपने पाम्स के ये वाले पार्ट को अपनी आंखों पर रख लेंगे। आपकी आंखों में गर्मी का एहसास होगा, और ये ऐसा करने से आपका पूरा का पूरा ब्लड फ्लो आपके हाथों से आपकी आंखों में आपके फेशियल मसल्स को पता चलता है कि दिन चढ़ गया है। बहुत से लोगों को उठने के बाद आलस और सुस्ती बनी रहती है। अगर आप सिर्फ 3 या 4 बार सिर्फ ये प्रक्रिया कर लेंगे, ये एक्सरसाइज कर लेंगे, तो आप देखेंगे आपका आलस यूं गायब हो जाएगा, उठने का यूं मन करेगा। कई लोगों का बेड से उठने का ही मन नहीं करता। मैं अपने पार्टिसिपेंट्स के साथ अपने इवेंट्स में बहुत सा ऐसा विजुअलाइजेशंस करता हूं। उसके बाद जब उनको उस विजुअलाइजेशन से बाहर निकालना होता है तो अच्छे से हैंड रब करवा के अपनी पूरी सेंसेस को जागृत करना, अपनी आंखों को बताना, वो गर्माहट देना, जिससे कि हमारा माइंड अलर्ट हो जाता है, ब्लड फ्लो रेगुलेट होता है, दिमाग को बहुत सारे ऐसे सिग्नल्स जाते हैं कि अब हम उठने वाले हैं, हम बिल्कुल फ्रेश हैं, हम बिल्कुल अवेक हैं। तो ये एक्टिविटी जरूर करेंगे, और इसमें भी आपके 20-30 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं। नेक्स्ट, जब आप उठ जाएं तो उसके बाद आपको पानी जरूर पीना है। 1 से 2 ग्लास, 1 ग्लास अगर आप पीना चाहें पी सकते हैं, 2 ग्लास, 3 ग्लास तक भी आप पानी पी सकते हैं सुबह उठ करके। मैं 1 लीटर पानी पी लेता हूं सुबह उठते ही, और उसको पीने के लिए मैं स्पेशली उसको स्क्वाटिंग, इंडियन स्क्वाटिंग पोजीशन में बैठ करके पीता हूं, जिसको हम उकड़ू बैठना बोलते हैं। उससे ऐसा होता है कि आपके शरीर में 5 वायु लगातार अपना अपना काम कर रही हैं, 72,000 नाड़ियों के थ्रू। अपान, समान, व्यान, उदान, अलग अलग तरह की वायु हैं। तो जब आप उकड़ू बैठते हैं तो एक किस्म का बंध लगता है आपके शरीर में, और उस टाइम पर जब आप पानी पीते हैं तो वो आपके बॉडी को क्लिनजिंग का काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। और अगर वायु बंद नहीं लगेगा, खड़े खड़े पानी पिएंगे, तो वो आपके शरीर में बहुत सारी दर्दें पैदा कर सकता है, वात रोग को बढ़ा सकता है। उकड़ू बैठ करके अगर आप पानी पीते हैं तो वो आपके बाउल मूवमेंट्स को रेगुलेट करता है, आपका पेट बड़े अच्छे से साफ होगा। और आयुर्वेद में तो कहा जाता है कि आधी से ज्यादा बीमारियों की जड़ हमारा पेट होता है, पेट का साफ ना होना होता है। तो अगर आप ये छोटी सी प्रैक्टिस रोज सुबह करेंगे तो आप देखेंगे कि ये, और पानी पीने से हमारा शरीर भी सुबह हाइड्रेटेड होता है, क्योंकि सारी रात हमारे शरीर को पानी नहीं मिला, और सुबह सुबह अगर आप अच्छी मात्रा में पानी पीते हैं तो ये उसके डिहाइड्रेशन पर भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट डालता है। लेकिन याद रहे, वो पानी अगर आप उकड़ू बैठ करके पी पाए बहुत बढ़िया, नहीं तो आराम से बैठ कर, वो भी घूंट घूंट करके, एक एक सिप, एक एक आनंद लीजिए उसका, प्रेजेंट मोमेंट में आ जाओ, साक्षी के भाव को महसूस करो, ग्रैटिट्यूड करो, पूरे दिन को देखो कि आज मैं क्या क्या करने वाला हूं। और आप गुनगुना पानी पिएं, बहुत बढ़िया काम करता है। सर्दियों में तो पीना ही गुनगुना पानी चाहिए, थोड़ा सा गुनगुना से ज्यादा। अगर गर्मियां हैं
और आपको एसिडिटी की बहुत प्रॉब्लम है तो आप गुनगुना नहीं नॉर्मल पानी पिएंगे, या अगर आप बिल्कुल स्वस्थ हैं, ठीक हैं, तो अभी नॉर्मल पानी पिएंगे। लेकिन अगर हल्का फुल्का सा भी आप चाहते हैं आपके शरीर पर कोई इंपैक्ट हो, आपके बाउल मूवमेंट्स रेगुलेट हो, पेट की अच्छे से सफाई हो, आपका पूरा गट जो है वो हेल्दी हो, इंटेस्टाइन पानी को अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए, तो उसके लिए वो गुनगुना पानी, ज्यादा गर्म नहीं, गुनगुना पानी आप जरूर पिएंगे। उसके बाद जब आप उठ जाएं पानी पी करके, तो आप कुछ ना कुछ स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जरूर कीजिए। इसमें 1 मिनट से लेकर के 3 से 4 मिनट दीजिए, अपनी बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। चाहे तो ताड़ासन कर सकते हैं, सीधा खड़े होकर के दोनों हाथों को ऊपर स्ट्रेच कर सकते हैं, आसपास साइड में अपने हैंड्स को स्ट्रेच कर सकते हैं, आगे कर सकते हैं, पूरी बॉडी को जैसे हम अंगड़ाई लेते हैं। अगर स्ट्रेचिंग ना पॉसिबल हो तो अंगड़ाई लीजिए, लेफ्ट लीजिए, राइट लीजिए, बॉडी को स्ट्रेच कीजिए। आपका एक एक सेल इस सिग्नल को पाता है कि आप अलर्ट हो चुके हैं, अवेक हो चुके हैं, और आपके ब्रेन तक बहुत पावरफुल सिग्नल्स जाते हैं जब हम अंगड़ाई लेते हैं। और कहते हैं अंगड़ाई लेना एक्चुअल में आपकी नींद को खोल देता है, क्योंकि आपका पूरा शरीर अलर्ट हो जाता है, आपका ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होता है, माइंड तक सिग्नल्स जाते हैं, आपके ल्यूब्रिकेशन पर डायरेक्ट इंपैक्ट डालता है, आपके लिगामेंट्स पर इंपैक्ट डालता है, आपके जोड़ों को, हर एक जोड़ को रेगुलेट करता है, क्योंकि वो रेस्ट मोड में थे। अब उनको ये हल्की फुल्की सी एक्टिविटी अवेक करवाती है, पूरे दिन के भारी भरकम टास्क को परफॉर्म करने के लिए तैयार करवा देती है। ये छोटी सी दिन की 1 2 3 मिनट की प्रक्रिया आपके बहुत से लेटर एज में होने वाले दर्दों को, जोड़ों के दर्द को, घुटनों के दर्द को कम कर देता है। तो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, बहुत ब्यूटीफुल इंपैक्ट आपकी ओवरऑल हेल्थ पर डालेंगी ये छोटी छोटी सी आदतें। नेक्स्ट, जब भी आप वॉशरूम से फ्रेश होंगे तो उसके बाद आपको एक छोटा सा काम और करना है, या उससे पहले, कि आपको अपने मुंह में पानी को भर लेना है अच्छे से, और पानी को भरने के बाद आपको अपनी आंखों पर छींटे लगाने हैं। ऐसा इसलिए कि आपकी आंखों को जो सारी रात जो ड्राई थी आपकी, और आजकल वैसे भी हम टीवी, मोबाइल स्क्रीन इतना ज्यादा देख रहे हैं कि हमारी आंखों में ड्राइनेस बहुत ज्यादा बढ़ रही है। बहुत से लोगों को इचीनेस बहुत ज्यादा, खारिश, खुजली जैसा होना लगता है आंखों में, और लाल होती है आंखों के नीचे, जो है डार्क सर्कल्स आने लगते हैं। उनको प्रिवेंट करता है अगर आप सुबह आंखों पर छींटे लगाते हैं। बहुत से लोगों के तो आंखों के नंबर भी बहुत कम हो जाते हैं, चश्मे उतर जाते हैं। छोटी सी प्रैक्टिस है लेकिन बहुत गहरे इंपैक्ट है आपकी जिंदगी पर। और आंखों पर छींटे मारते हैं तो माइंड को भी एकदम, माइंड अलर्ट हो जाता है। नींद जिसकी खुलती नहीं, आप देखोगे यूं नींद खुलेगी। आंखों पर छींटे लगाने के बाद बिल्कुल सुस्ती और आलस, थकान बिल्कुल महसूस नहीं होगी। छोटी सी चीज जरूर करना। नेक्स्ट, अगर आप सुबह सूर्य उगने के 2 घंटे के अंदर उठ गए हैं तो सन गेजिंग जरूर कीजिए। 5 मिनट सूर्य के साथ आप वो जो सुबह की जो सनलाइट है, जिसमें बहुत कम हार्मफुल रेज होती हैं, जो आपकी बॉडी के लिए बहुत जरूरी है। आपका शरीर जो विटामिन डी सिंथेसिस करता है, विटामिन डी प्रोड्यूस करता है, उसमें बहुत बड़ा अहम रोल उन सूर्य की किरणों का होता है। सुबह की ये सन गेजिंग जो है आपके मेलेटोनिन पर, हमारे यहाँ पे एक पिनियल ग्लैंड होता है, यहाँ तीसरी आंख के ठीक अंदर 3 इंच अंदर पिनियल ग्लैंड, बहुत पावरफुल हमारी शरीर का एक पार्ट है, और कहा जाता है कि हमारी आत्मा भी उसमें विराज होती है। कभी इसके ऊपर डिटेल बात करेंगे जब नींद का कोई वीडियो बनाऊंगा, अगर आप चाहेंगे तो। वो पिनियल ग्लैंड एक केमिकल रिलीज करता है, एक हार्मोन रिलीज करता है, जिसको मेलाटोनिन बोलते हैं। मेलाटोनिन एक ऐसा हार्मोन है जो हमारी नींद के लिए बहुत जरूरी है। अगर मेलाटोनिन अच्छा रिलीज ना हो तो भी हम डीप स्लीप में नहीं जा पाते हैं। और बहुत से लोगों को सिर्फ इतना पता है कि मेलाटोनिन एक नींद का केमिकल है, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट है। हमारे शरीर से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, बॉडी के इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करता है, बड़ी बड़ी बीमारियों को हील कर सकता है, अगर हमारा शरीर खुद से बहुत बेहतरीन मेलाटोनिन का प्रोडक्शन कर रहा है तो। और उस मेलाटोनिन के प्रोडक्शन के लिए हमारी ये जो सुबह की सन गेजिंग है बहुत अहम इंपैक्ट डालती है। आज इसको वेस्ट में सन गेजिंग थेरेपी के नाम से भी जाना जा रहा है, लेकिन हमारे यहां पर इसको सूर्य किरण चिकित्सा कहा जाता था। हजारों साल पहले से लोग सूर्य को जल चढ़ाते थे। सूर्य के अंदर जो 7 अलग अलग कलर्स होते हैं, वो कलर्स, वो जो हमारे 7 चक्रा उसको बैलेंस करते थे। हर एक चक्रा का अपना एक कलर है, हर एक बॉडी का जो ऑर्गन है वो किसी ना किसी कलर से रेगुलेट हो रहा है। बड़ी गहरी साइंसेज हैं अपने आप में। तो वो जो सूर्य की सुबह की जो 7 रंग हैं, वो जो किरणें हैं, जो लोग जल चढ़ाते थे उसमें से छन करके आती थी, या सन गेजिंग करते थे, सूर्य में टाइम स्पेंड करते थे, वो बहुत सी बीमारियों से आजाद करवाता था। इनफैक्ट वो जो सूर्य से चार्ज्ड जल है, जिस पर मैंने 2 3 वीडियोस आपके लिए बनाए थे, वो आप उनके कभी टेस्टिमनीज पढ़ना, उनके कमेंट्स पढ़ना, कितने लोगों की कितनी दिक्कतें उस पानी ने खत्म की हैं। और अगर आपने भी कभी वो वीडियो देखा, उससे कुछ बेनिफिट हुआ तो यहाँ कॉमेंट करके बताना। लोग कमेंट्स पढ़ते हैं एक्चुअल में, उनको पता लगता है कि वाकई ये चीजें बहुत बड़ी साइंस थी। तो रोज सुबह कोशिश कीजिए कि अगर आप वो 2 घंटे के बाद, वो हार्मफुल रेज हमें ज्यादा मिलती हैं, अगर आप 2 3 मिनट बिताएंगे सूर्य में तो दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे ज्यादा वो हमारी स्किन के लिए हार्मफुल हो जाता है, वो जो सूर्य की जो किरणें हैं। तो इसलिए कोशिश कीजिए कि पहले 1.5 से 2 घंटे के अंदर आप वो सन गेजिंग कर लें। बहुत पावरफुल एनर्जीज हैं सन के पास, जो हमें वो सुबह सुबह चार्जिंग से भर देती हैं। नेक्स्ट, अगर आप मॉर्निंग वॉक के लिए जाते हैं, कोई एक्सरसाइज करते हैं तो भी बहुत बढ़िया, नहीं करते तो एक काम जरूर कीजिए कि आप अर्थिंग जरूर कीजिए।
जमीन के धरती के कांटेक्ट में आइए, जहां पर रेत हो उसके कांटेक्ट में आइए, समंदर किनारे धरती के कांटेक्ट में आइए, मिट्टी पर जहां बिल्कुल मिट्टी पर आप पांव रख सकें उसके कांटेक्ट में आइए, पहाड़ों में कहीं हो पहाड़ को टच कर सके उसके कांटेक्ट में आइए। क्योंकि हमारा शरीर लगातार जब काम कर रहा है तो ये काम करने से बॉडी के बहुत से पार्ट्स, बहुत से सेल्स डैमेज होते हैं, और वो डैमेज होकर के उसके दो कंपाउंड्स होते हैं सेल के अंदर, वो सिंगल हो जाता है, टूट जाता है सेल। हमारे उस सेल को एक नेगेटिवली चार्ज्ड आयन चाहिए होता है जो कि हमें एंटीऑक्सीडेंट से मिलते हैं, लेकिन वो सबसे पावरफुल हमें मिलता है धरती से, जमीन के कांटेक्ट में आने से। पहले के लोग जो जमीन पर सोते थे, जमीन पर बैठ करके खाना खाते थे, हम उनको अनसिविलाइज्ड बोलते थे, लेकिन एक्चुअल में वो बहुत बड़ी साइंस के साथ कनेक्टेड थे, बहुत ज्यादा सिविलाइज्ड थे। वो जानते थे कि इस धरती को हमने ऐसे ही मां नहीं बोला है, इसके साथ जुड़े रहने से हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत से चेंजेस आते हैं। हमारे इवेंट्स में जब लोग आते हैं मैं उनको बताता हूं कि अर्थिंग की ये टेक्निक को फॉलो करो, लोगों के दर्द खत्म होने लगते हैं, वात की समस्याएं खत्म होने लगती हैं, बहुत से लोगों का अर्थराइटिस ठीक हो जाता है सिर्फ एक छोटी सी अर्थिंग टेक्निक से। जरूर कीजिए, छोटी है लेकिन पावरफुल है। नेक्स्ट, अगर आप अपनी जिंदगी को, अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देते हैं तो ये काम आप जरूर करेंगे, ये है 10 मिनट का प्राणायाम। अपने लिए, अपने प्राणों को एक नया आयाम देने के लिए, जो ऑक्सीजन, जो प्राण हमारे अंदर फ्लो कर रहा है लगातार, वो हमारे हर एक ऑर्गन को इंपैक्ट डालता है। ये जो वायु चल रही है ना, सिर्फ ऑक्सीजन नहीं है, प्राण वायु है। आपके शरीर के एक एक सेल को, 40 ट्रिलियन सेल्स को ये प्रभावित कर रही है प्राण वायु। आपके पूरे दिन में आपकी एनर्जी को रेगुलेट करती है, आपके माइंड तक एक सिग्नल, माइंड फ्रेश हो जाता है, बिल्कुल लेफ्ट राइट ब्रेन का कोऑर्डिनेशन होता है। बहुत बढ़िया। तो प्राणायाम जरूर कीजिए, अपनी सारी नाड़ियों को स्पंदित कीजिए, उनको रेगुलेट कीजिए। सिर्फ 5 प्राणायाम, छोटे छोटे प्राणायाम पूरे योग तंत्र को रेगुलेट कर दें, आपकी नाड़ियों को रेगुलेट कर दें। आप अनुलोम विलोम करते हैं, आप कपालभाति करते हैं, आप भस्त्रिका करते हैं, आप जो है वायु बंद लगाते हैं। 5 प्राणायाम, एक पूरा वीडियो इसके ऊपर बना रखा है, लेकिन अगर आपको कुछ टाइम नहीं, कुछ समय नहीं, आधे घंटे का निकाल सकते तो 5 मिनट का समय जरूर निकालो और अनुलोम विलोम प्राणायाम जरूर करो। अगर टाइम मिलता है पांचों कीजिए, डेडिकेटेड वीडियो बना रखा, नहीं देखा तो देख लो, बहुत काम आएगा। आप अपनी जिंदगी के लिए 30 मिनट निकाल लो, मैं कहता हूं आपकी जिंदगी आपके 20-30 साल ना बढ़ा दे तो कहते, वो भी स्वस्थ वाले में, नहीं कह रहा हूं उम्र 130 साल हो जाए, स्वस्थ जिंदगी बढ़ जाएगी। ज्यादा लंबी एज तक आप स्वस्थ महसूस करोगे। बहुत से लोगों की बहुत बड़ी बड़ी डिजीजेस रिवर्स हो जाती हैं प्राणायाम करने से। अगर टाइम नहीं है तो 5 मिनट अनुलोम विलोम प्राणायाम को जरूर कीजिए, जो आपकी पूरी हेल्थ को रेगुलेट करने का बहुत बेहतरीन काम कर देंगे आपके लिए। प्राणायाम 5, समय नहीं मिलता तो 5 मिनट का सिर्फ अनुलोम विलोम। और अगर आप प्राणायाम नहीं कर रहे हैं या नहीं करते हैं तो एक काम जरूर कीजिए, 5 मिनट बैठ करके डीप ब्रीदिंग कीजिए, बेली ब्रीदिंग। सांस लीजिए, बहुत आराम से लीजिए, और सांस को महसूस कीजिए कि वो आपकी नाभि तक, आपके पेट तक जा रही है, और आपका पेट फूलना, नाभि फूलनी चाहिए, सांस को वहां महसूस कीजिए और धीरे धीरे सांस को वहां छोड़िए। हम जो सांस है हमारी 2-3 सेकंड की सांस चल रही है, 2-3 सेकंड में इनहेल, 2-3 सेकंड में एक्सहेल, कईयों की तो 1-1 1.5 सेकंड की चल रही है। इतनी हमने जो है छोटी कर ली है सांस, जो कि प्रॉपरली हमारे डायाफ्राम को एक्सपैंड नहीं करती है। वो नहीं करती है तो हमारे ब्लड के साथ प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिक्स हो पाती है, हमारे शरीर को एक हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट जो कि शरीर को चाहिए स्वस्थ रहने के लिए नहीं मिल पाता है। लेकिन सुबह की ये बहुत आराम से की हुई डीप ब्रीदिंग आपके डायाफ्राम्स को जब एक्सपैंड करती है तो ये आपके रक्त में, आपके ब्लड में ऑक्सीजन के प्रवाह को बढ़ा देती है, आपके शरीर को हाइपर ऑक्सीजनेटिव एनवायरनमेंट देती है, जो कि आपकी बॉडी के हर एक ऑर्गन को, हर एक सेल तक को, हर एक न्यूरॉन तक को ये सिग्नल देता है कि आपके पास प्राण वायु का पूरा संचार हो रहा है, आपको स्वस्थ रखने का काम करती है, आपके ब्रेन को हेल्दी बनाती है डीप ब्रीदिंग। सुबह 5 मिनट अगर प्राणायाम नहीं कर रहे हैं तो ये हर एक इंसान को जरूर करनी चाहिए। देखिए कि सांस आ रही है, आपने सांस ली, इसको महसूस कीजिए कि नाक पर टच हुई, गले पर हुई, चेस्ट पर हुई, पेट में गई। यही प्रक्रिया 5-7 सेकंड के लिए एक्सहेलिंग की आप करेंगे। इसको शुरुआत कीजिए 3 या 4 सेकंड से, धीरे धीरे इसको 8 या 9 सेकंड तक लेकर के जाइए और उस सांस को महसूस कीजिए, फील कीजिए। ये आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी, आपकी मेडिटेशन को बहुत ज्यादा आसान बना देगी। आप जो प्राणायाम करने वाले हैं उनको बहुत ज्यादा ऊर्जा देगी, पूरा शरीर चुस्ती स्फूर्ति से भर जाएगा। बहुत पावरफुल एनर्जी टॉनिक है जो फ्री नेचर ने, प्रकृति ने आपको दे करके रखा हुआ है, आपकी बहुत सारी बीमारियों को दूर करेगा ये छोटा सा एक डीप ब्रीदिंग का प्रयास। कुछ नहीं मांगता हूं वीडियो पे, ना लाइक ना कमेंट, कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक चीज चाहिए कि प्रॉमिस करना कि जो चीजें बता रहा हूं आप करेंगे, क्योंकि बदलाव इनको करने से आएगा, सिर्फ सुनने से नहीं। नेक्स्ट, आप करेंगे ड्राई ब्रशिंग, यानी जब आप नहाने जाएंगे तो नहाने से पहले 1 या 2 मिनट अपने शरीर पर, इस तरह के ब्रशेज आपको बहुत सारे मार्केट में मिल जाएंगे, लूफाज मिल जाएंगे,
उनसे अपने शरीर को अच्छे से सर्कुलर मोशन में पैरों से लेकर के शुरू करेंगे और धीरे धीरे ऊपर तक जाएंगे। ये आपके नर्वस सिस्टम को फुली एक्टिवेट कर देता है। आपके बॉडी में ब्लड का सर्कुलेशन इससे इंप्रूव हो जाता है। ऑक्सीजन के लेवल पर भी इसका बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। ये बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं जो हमको दिखते नहीं है, जो नहाने से, इवन साबुन लगाने से भी साफ नहीं होते हैं। और मैं अक्सर अपने वीडियोस में बोलता हूं, अगर साबुन लगाने से शरीर साफ हो जाता तो फिर टॉवल गंदा क्यों होता है? वो इसलिए होता है क्योंकि एक्चुअल में टॉवल हमारी स्क्रबिंग करता है, हमारे शरीर के पोर्स को क्लीन करता है। पुराने लोग तो वो जो सूखी हुई तोरी होती थी, नारियल की छाल होती थी, उससे अपने शरीर को रगड़ लेते थे, एक बार ड्राई और एक बार शरीर पर पानी डालने के बाद उसको अच्छे से हल्का हल्का रब कर लेते थे। आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करता है, आपके हर एक सेल को स्वस्थ करता है, आपके शरीर के पोर्स को क्लीन करता है, डेड स्किन को रिमूव करने का बहुत बड़ा काम करता है ये। मैं ये नहीं कह रहा हूं साबुन नहीं लगा, जरूर लगाना है, बहुत से डस्ट को साबुन भी निकालने का काम करता है, लेकिन उसके साथ साथ शरीर को ड्राई क्लीनिंग जो है आपने देनी है, ड्राई ब्रश से, लूफा से, नारियल की छाल से, तोरी से, सूखी हुई किसी भी चीज से, लेकिन वो जेंटली आराम आराम से सर्कुलर मोशन में अपने हार्ट की तरफ ले जाते हुए करेंगे। जेंटली करेंगे ताकि स्किन पर किसी भी तरह का कोई भी रैश ना हो, कोई स्क्रैचेस ना पड़े। इसलिए अच्छे अच्छे ब्रशेस आजकल मिलते हैं मार्केट में, जो 200-300 रुपए बढ़िया अमेजोन पे आपको मिल जाएंगे। और अगर ना मिले तो लूफाज आपको मिल जाएंगे। और अगर ये भी ना कर पाओ तो लूफा जो है वो ले लो, जो सोप आप लगाते हो वो सोप को लूफा में लेके उसको बॉडी पर अच्छे से रब कर लो। ये भी आपके टॉक्सिन्स को रिमूव करने का काम करेगा, ड्राई ब्रशिंग। नेक्स्ट, ये मैं कहता हूं कि ये शायद आपकी जिंदगी में सबसे जरूरी चीज साबित हो, लेकिन अक्सर क्योंकि जो चीजें जितनी सिंपल और जितनी लो इम्पैक्ट वाली प्रेजेंट में दिख रही होती हैं, उनके आगे चल करके उतने ही बड़े इम्पैक्ट होते हैं। ये एक छोटी सी चीज है लेकिन असल में आपकी पूरी जिंदगी को रेगुलेट कर सकती है। ये है मेडिटेशन। सुबह आराम से बैठिए, अपनी आती जाती सांसों को देखिए, बस सिर्फ इतना ही। या फिर किसी चीज की आवाज को सुनने पर ध्यान दीजिए। चिड़ियां चहचहा रही हैं, उनकी आवाज आ रही है, कोई बेल्स हो रही हैं, कोई अगर हल्का फुल्का सा किसी जगह पर आपने कोई विंड चाइम लगा रखा है उसकी आवाज आ रही है, उसको ऑब्जर्व कीजिए। पंखा चल रहा है, फैन चल रहा है, कोई पत्तों की आवाज आ रही है, पार्क में पेड़ों की आवाज आ रही है, कोई चल रहा है, उसकी उस पर अपना ऑब्जर्वेशन लेकर के जाइए और फिर धीरे धीरे वो ऑब्जर्वेशन पास लाते हुए अपनी सांसों तक लेकर के आओ और अपनी सांसों पर ध्यान लगाओ। ये सांस गई, ये सांस बाहर आई, ये सांस गई। आराम से, बिल्कुल प्यार से इसको बैठ करके शुरुआत कर रहे हो, 5 मिनट से भी करो, लेकिन धीरे धीरे इसको 45 मिनट्स तक लेकर के जाओ। अपनी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बना लो। ये सिर्फ आपके माइंड एंड बॉडी को नहीं रेगुलेट करती, बल्कि आपकी सोल तक भी इसका बहुत गहरा प्रभाव है। आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए बहुत पावरफुल एक्टिविटी है और ये आपके माइंड को इतना रिलैक्स कर देगी मेडिटेशन। कभी स्ट्रेस, डिप्रेशन, टेंशन में नहीं जाओगे, बल्कि आप अपने अपने मन, बुद्धि और अहंकार, इन तीनों चीजों को अलग अलग देख पाते हो, अपने आप को देख पाते हो। तो धीरे धीरे शुरू कीजिए, 5 मिनट से कीजिए। आपकी जिंदगी में जो हम सोए हुए हैं एक्चुअल में, जिससे जागना बहुत जरूरी है, अपनी हेल्थ को बेहतर करने के लिए क्या डिसीजंस लेने हैं, क्या आइडियाज आप तक पहुंचने चाहिए, इन सब पे बहुत गहरा इंपैक्ट है आपके सुबह शांत बैठ करके अपने शरीर पर, अपनी सांसों पर, आवाजों पर ध्यान लेकर के जाना। और देखेंगे कुछ 10-15 दिन में इंपैक्ट नहीं पता चलेगा, लेकिन उसके बाद आपको पता चलेगा कि आप कितना हल्का, कितना लाइट महसूस कर रहे हैं, कितने आइडियाज आपके पास आ रहे हैं, कितनी अच्छी ब्रेनस्टॉर्मिंग आप कर पा रहे हैं, आपके रिलेशनशिप्स इंप्रूव हो रहे हैं, आपके जो नेगेटिव इमोशंस हैं वो छोड़ करके जा रहे हैं, गुस्सा कम हो रहा है। तो बहुत पावरफुली आपके पूरे माइंड, बॉडी एंड सोल को जो सबसे पावरफुल चीज रेगुलेट कर सकती है वो है ध्यान, मेडिटेशन। जरूर कीजिए, 5 मिनट से शुरू कीजिए। 5 से भी नहीं कर सकते तो 1 मिनट निकालो, बैठ जाओ, सांस पर ध्यान लगाओ, सांस आई, सांस गई। कोई टाइमर लगा लो, कोई विजुअलाइजेशन का म्यूजिक लगा लो। और बहुत जल्दी मेरी वेबसाइट पर भी मैं आपको बहुत पावरफुल विजुअलाइजेशन म्यूजिक जो है अवेलेबल करवाने वाला हूं, बहुत ब्यूटीफुल एक्सरसाइजेस अवेलेबल करवाने वाला हूं। www.anuragrishi.com ये मेरी वेबसाइट है। वहां पर बहुत जल्दी आपको बहुत सी ऐसी चीजें मिलने वाली हैं जो आपकी जिंदगी को ओवरऑल इनसाइड आउट बदलेंगी, माइंड, बॉडी एंड सोल के ऊपर काम करेंगी, आपकी होलिस्टिक वेलनेस के ऊपर काम करेंगी। और इस प्रयास में मैं लगातार लगा हूं। और हाँ, आपकी सेहत को बेहतर बनाने के लिए एक तो प्राणायाम वाला वीडियो रिकमेंड किया था, यहां पर आ रहा है, उसको देखिए। दूसरा जो लेटेस्ट वीडियो मैंने अभी बनाया था, बहुत जरूरी है, हर एक इंसान को ये बहुत जरूरी है देखना। अपील है मेरी, ये वीडियो देखना बहुत जरूरी है, लेकिन लोग एक्चुअल में इन चीजों को सीरियसली नहीं लेते हैं, इसलिए देख नहीं पाते। यहां पर वो वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिए।